हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में औसत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, औसत बराबर होता है, औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर होता है सभी आंकड़े का योग। क्या होता है? सभी आंकड़े का योग अब बट्टा में आंकड़े की संख्या। ठीक, अब देखिए अगर 8 के प्रथम 20 गुणकों का कह रहा है, मतलब 8 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक, 1 से लेकर के 20 तक, यानी यहाँ 20 तक पढ़ना है। जैसे 8 एकन 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, ऐसे करके आगे ये अंतिम में हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 160। अब देखिए अगर ऐसे हम जोड़ेंगे 8, 16, 24 यानी सभी को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ करके और आंकड़े की संख्या से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। लेकिन ऐसे निकालने में बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इससे बचने के लिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए औसत बराबर आपका निकलेगा, औसत बराबर शॉर्ट ट्रिक। ठीक, देखिए पहला पद यानी ए लेना है और जोड़ अंतिम पद ए एन, मतलब अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। ठीक, तो इसमें देखिए 8 का टेबल में पहला पद 8 हुआ और अंतिम पद 160 हुआ। दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 प्लस 160 और आधा कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 168 बट्टा में 2, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, यानी इसका औसत होगा 84। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर निकालना है। देखिए औसत जो होता है किसी भी संख्या का मध्य होता है, किसी भी संख्या का मध्य वाला होता है। तो देखिए 5 संख्या है, तो अगर मध्य में 100 होगा तो मध्य में 100 रख लेते हैं। क्रमागत कर रहा है मतलब इधर 2 संख्या होगा और इधर 2 संख्या होगा। मध्य में ये रख लिए तो इधर क्रमागत है तो 101 और इधर 102, इधर हो जाएगा कितना 99 और इधर हो जाएगा 98। देखिए 5 संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। जब भी ऐसे सवाल आए तो हमेशा आप याद रखना कि औसत जो होता है मध्य संख्या होता है। तो मध्य में 100 रख लिए, 5 संख्या है तो क्रमागत है तो 2 आगे जाइए 2 पीछे आइए, हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, यहाँ पर देखिए 102 और सबसे छोटी 98। कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। तो सबसे बड़ी तो 102 का वर्ग है माइनस सबसे छोटी तो 98 का वर्ग है। अब देखिए यह बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो अब देखिए एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 और एक बार घटाएंगे तो देखिए 102 में से 98 घटाएंगे तो कितना 4, यानी यह हो जाएगा 800 आपका आंसर। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। कितना पढ़ लिया गया? 45। सही माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 25 और 45 का लफड़ा है।
पढ़ना था क्या 25 लेना था, लेकिन गलती से ले लिया क्या 45। तो इसमें कितना अंतर है दोनों का, देखिए 20 का, यानी 20 अंक जो है ज़्यादा आ गया, औसत में 20 अंक अधिक आ गया। तो इस औसत में से इसका औसत निकाल के घटा लीजिए। तो देखिए औसत कितना है 68, ठीक। तो 68 में से घटाना है किसका, ये अधिक जो आ गया है ये घटाना है। तो ये तो 20 अंक है, अंक नहीं घटाना है हमें, औसत घटाना है। तो कितने छात्रों का ये है, तो 40 छात्रों का। तो औसत बराबर होता है, यानी माध्य बराबर होता है ऊपर में आंकड़े का योग अब बट्टा में आंकड़े की संख्या। तो ये जो है 40, इस 40 से भाग दीजिए। देखिए ये हो जाएगा, देखिए 20 दूना 40, यानी 68 माइनस 1/2, तो भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक। 0.5 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 67.5। यही आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले का वजन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर छोड़ने वाले का, कक्षा से बाहर जो जा रहा है उसका वजन निकालना है। तो ध्यान से समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति समूह से बाहर जा रहा है तो जितना औसत रहता है पहले तो उतना लेकर जाएगा, या कोई भी व्यक्ति समूह में आता है तो जितना औसत रहता है उतना लेकर के आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कक्षा छोड़कर जा रहा है तो उस लड़का का पहले तो 20 केजी निकाल लीजिए, यानी 20 केजी वह अपना वजन लेके जाएगा। अब कह रहा है कि 2-2 केजी औसत वजन कम हो जाता है। तो पहले 14 लड़का था, एक लड़का निकल गया, तो अब कितना लड़का बचा 13। अब 2-2 केजी सभी का लेके जा रहा है तो 2 गुने 13 कर दीजिए तो कितना 26, यानी 26 केजी और वजन लेके चला गया। तो इसमें 26 केजी जोड़ दीजिए, ठीक। इसमें 26 केजी जोड़ दीजिए, ठीक। तो कितना हो गया 46 केजी, यानी लड़का जो गया उसका वजन कितना था 46 केजी। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 25 छात्रों की आयु का औसत 36 है। बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, 40 छात्र का आयु जो है औसत में 30 है और 25 छात्र का औसत आयु जो है वह 36 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 15 छात्रों का औसत आयु निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 15 छात्रों का कुछ भी मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं यहाँ पर 30 है हम। अब देखिए इस 30 से इस 30 का अंतर तो 0 का, इस 30 से इस 36 का अंतर तो 6 प्लस में है, यानी ये प्लस में है, यानी ये अधिक है तो प्लस में लेंगे, कम रहेगा तो माइनस में लेंगे, ठीक। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को, इस 40 को 0 को तो 0 होगा, 25 को 6 को गुना करेंगे तो कितना 150। देखिए ये हो गया आंकड़े का योग, इस अधिक वाला में से ये घटाएंगे तो 0 में से माइनस 150 करेंगे तो ये आ गया आपका माइनस 150 आंकड़े का योग, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं ध्यान से समझिए, ये 0 में से 150 कम क्यों किए। देखिए अगर हम ये तरीका नहीं अपनाते तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते कि 40 गुने 30 करते, ठीक। तो यहाँ पर जो भी आंकड़ा आता मान लेते x, ठीक, और 25 गुने 36 करते, यहाँ पर मान लेते जो भी आंकड़ा मान लेते y आता है, तो यहाँ x में से y घटाते कि नहीं, तो वही तो किए 0 में से 150 घटाए, तो ये आंकड़ा का योग आ गया कितना 150। अब देखिए पहले हम मान लिए हैं कि 15 छात्रों का औसत आयु 30 है, ठीक, कम या अधिक जो भी आए, तो ये देखिए माइनस 150 आया, यहाँ पर प्लस माइनस 150 करेंगे तो प्लस और माइनस 150,
ये आंकड़े का योग है, इसे भी औसत बनाना है। तो औसत बनाने के लिए कितने छात्रों का औसत बनाना है? तो 15 छात्रों का, तो 15 से भाग दीजिए। ठीक, अब देखिए 30 प्लस माइनस माइनस और 15 से ये 10 हो जाएगा कट के। ठीक, तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20, यानी 15 छात्रों का औसत आयु जो है 20 है। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए बी सी डी, औसत जो है इसका 56 है। ए बी सी का औसत जो है 52 है और सी डी का औसत जो है 48 है। सी का भार ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग। इसका औसत जो है 56 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी ये कितने लोग हैं? 3 लोग। इसका औसत जो है 52 है और यहाँ पर सी डी ये कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो इसका औसत 48 है। हमें निकालना है किसका औसत? सी का निकालना है। किसका निकालना है? सी का भार निकालना और ठीक है, सी का वजन निकालना। अब यहाँ पर देखिए इसमें सी भी शामिल है और इसमें भी सी शामिल है। अगर इस दोनों को गुणा कर लेते हैं और इस दोनों को गुणा कर लेते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसमें हो जाएगा ए बी 2 बार सी हो जाएगा और डी, और इसको गुणा करके अगर इसमें से घटा लेंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो ये तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। पहले इस पूरे को गुणा करेंगे, फिर इस पूरे को गुणा करेंगे, फिर इस पूरे को गुणा करेंगे, ठीक, और फिर घटाएंगे जोड़ करके, तो ये हार्ड हो जाएगा। आसान तरीका बताते हैं। देखिए सबसे आसान है कि मान लेते हैं सी जो है वह सी कुछ भी मान लेते अपना मन से मान लेते हैं कि वह जो निकला है सी 50 kg का है। मान लेते हैं 50 kg का है। तो अब देखिए ये कितना अधिक हो गया? 6 50 से। ये कितना अधिक हो गया? 2। और ये कितना कम है? तो -2 का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना? 24। 3 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना? 6। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4, ये माइनस में। अब देखिए इस 24 को ना इस दोनों को जोड़ करके, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? देखिए 6 प्लस में है -4 तो कितना? 2। इस दोनों को जोड़ करके ये आंकड़ा इसमें से घटाएंगे तो माइनस करेंगे 24। ठीक, क्या करेंगे? -24। तो अब देखिए ये कितना आएगा? -22। कितना आएगा? -22। इस -22 को इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़ करेंगे तो -22 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 में से 2 तो 8, ये हो गया 4 में से 2 तो 2, यानी सी का वजन कितना है? 28 kg। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 11 संख्या का माध्य जो है कितना है? 44 है। ठीक, अब ये 6 संख्या का माध्य जो है कितना है? 39 है। और यहाँ पर ये 6 संख्या का अंतिम 6 संख्या का माध्य जो है 48 है। ठीक, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि छठी संख्या जो है वह है, मान लेते हैं कुछ भी, तो आसानी के लिए हम 40 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 40, कि छठी संख्या जो है वह 40 है। अब देखिए 40 से ये कितना? 4 ज़्यादा है। 40 से ये कितना? 4 ज़्यादा है। चालीस से ये 4 ज़्यादा है। अब 40 से ये देखिए 39 है तो ये कम है। कितना? 1 का कम है और ये 8 का ज़्यादा है। अब यहाँ पर 11 गुने 4 कीजिए तो कितना? 44। और ये 6 गुने -1 तो -6 और 6 गुने 8 तो 48। अब इस दोनों को पहले जोड़ लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना? 42 प्लस में आएगा। अब देखिए 42 प्लस में आया, ठीक, और इस संख्या को इसमें से घटाना है तो -44 होगा। ठीक, इस दोनों को पहले जोड़ लिए हैं, ठीक, और इसको 44 को इसमें से घटाएंगे तो -44 तो कितना? -2।
अब देखिए इस -2 को इसमें जोड़ दीजिए, तो -2 जोड़ेंगे तो -2 ये होगा, प्लस ऐसे करेंगे 40 प्लस -2, तो 40 प्लस -2 तो कितना 38 हो जाएगा आपका आंसर, यानी छठी संख्या कितना 38, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 संख्याओं का योगफल ये दिया गया है। पहली 3 संख्या का औसत ये है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, कोई 7 संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 3 संख्या, पहली 3 संख्या जो है इसका औसत जो है, ये 3 संख्या है तो इसका औसत 120 है। अगर आंकड़े की योग की बात करें तो इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 या 36 360, यानी पहली 3 संख्याओं का आंकड़े का योग 360। अब चौथी संख्या जो है 126 दिया गया है, तो इसमें 126 जोड़ दीजिए, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा 6, ये 8, ये 4। अगर यहाँ से यहाँ तक का योग पता चल गया तो इस पूरे 7 संख्या के आंकड़े का योग में से इस संख्या को घटा लेंगे, ये वाला संख्या घटा लेंगे, तो ये 3 का आंकड़े का योग निकल जाएगा, अंतिम 3 संख्याओं का आंकड़े का योग। तो यहाँ पर देखिए 1050 में से 486 घटा देंगे, देखिए 10 में से 6 तो 4, 14 में से 8 तो 6, ये 9, 9 में से 4 तो 5। ये संख्या कितना है, देखिए 3 संख्या, तो 3 संख्या का औसत निकालना तो 3 से भाग दीजिए। देखिए 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी 188 औसत होगा, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सम कह रहा है, क्या कह रहा है, सम। तो यहाँ पर देखिए 10 कह रहा है ना, प्रथम 10, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक आना है। सम कह रहा है, सम कह रहा है मतलब 2 से सभी को गुना कर दीजिए। तो पहला सम कितना हो जाएगा, तो पहला सम देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 2, और अंतिम सम कितना हो जाएगा, देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 20। और हम लोग जानते हैं कि क्रमागत रहे, क्या रहे, क्रमागत, तो वह जो होता है औसत, औसत बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद का आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला पद और अंतिम पद को जोड़ लीजिए तो कितना 22, और 22 का आधा कितना होगा, देखिए 11, यानी औसत जो होगा इसका 11 होगा, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ध्यान से समझिए, संख्या का योग बराबर होता है, संख्या का योग बराबर होता है, देखिए आंकड़े की संख्या और औसत दोनों को गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, 5 और 10 को गुना करके। इसमें क्या जोड़े, ठीक है, क्या जोड़े, तो मान लेते ए जोड़ रहे हैं। अब इसका औसत निकालेंगे तो देखिए ये पहले 5 संख्या था और एक संख्या और जोड़ रहे हैं, तो टोटल संख्या कितना 6, 6 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। यह औसत जो है आ रहा है कितना 12। अब इसे हल कीजिए तो 50 प्लस ए बराबर 12 छक 72। देखिए 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर कितना 72 में से 50 जाएगा तो 22, यानी 22 जोड़ेंगे इसमें तो आपका औसत 12 आ जाएगा, ये आपका सी आंसर होगा। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, समूह में कोई भी व्यक्ति अगर शामिल होगा तो जितना औसत आयु रहता है उतना लेकर पहले आएगा, या समूह से बाहर जाएगा तो जितना औसत आयु रहता है उतना लेके जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षक शामिल हो रहा है तो मतलब 14 वर्ष औसत आयु होता है, 14 वर्ष पहले तो लेके आएगा। अब देखिए पहले 36 छात्र है और एक शिक्षक बढ़ गया तो अब कितना हो गया 37, यानी 37
और एक एक वर्ष सभी का बढ़ रहा है, तो 37 गुने 1 कीजिए तो इतना बढ़ गया, तो 37 गुने 1 मतलब 37 बढ़ गया प्रत्येक का, तो इसमें जोड़ लीजिए। ठीक, अब देखिए 7 4 11 हासिल 1, ये हो जाएगा 4 1 5। ठीक, यानी 51 वर्ष शिक्षक का आयु है, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 12 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। यदि कप्तान की उम्र को भी औसत में शामिल किया जाए तो उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है औसत में। कप्तान की उम्र मान लेते हैं यहाँ पर 25 वर्ष लेकर के आया होगा पहले। ठीक, शामिल हो रहा है तो पहले तो औसत जितना है उतना लेकर के आया होगा। अब देखिए 12 खिलाड़ी है और कप्तान इसमें शामिल हुआ, तो अब टोटल खिलाड़ी कितना 13, 1 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 13 गुने 1 कर लीजिए, तो अब ये बढ़ गया इतना, तो 13 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 38, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 व्यक्तियों में एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है, ध्यान से समझिए। एक 60 व्यक्ति, जो 60 केजी वाला व्यक्ति था, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, तो वह भी लाया होगा पहले, मान लेते हैं कि 60 केजी वजन के साथ आया होगा। ठीक, अब अगर व्यक्ति इसमें आया है नया, तो पहले वाला व्यक्ति तो चला गया, तो टोटल व्यक्ति अभी भी 5 है। ठीक, और इसमें करा है वजन में, औसत वजन में 1 किलो का वृद्धि, तो 5 गुने 1, तो वृद्धि हो रहा था कितना +5 कर देंगे इसमें, यानी 60 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 65, यानी नया व्यक्ति का वजन कितना है 65 केजी। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए शादी के समय एक औरत और उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद कह रहा है कि उसके पास एक बच्चा है, अब सारे परिवार का औसत आयु कितनी है। देखिए शादी के समय 2 व्यक्ति था जिसका औसत जो है 23 था। अब कह रहे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो अब 2 लोगों का वर्तमान में कितना हो जाएगा 28, ये वर्तमान में हो गया। ठीक, अब देखिए अभी वर्तमान में कह रहा है, ये हो गया वर्तमान में। अभी यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि उनके पास एक बच्चा है, तो सारे परिवार, तो अब कितना परिवार हो गया 3, तो इसका औसत निकालना। तो देखिए 28 दूना 56, 56 में 1 वर्ष का बच्चा है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब इसका औसत निकालें तो कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 3 से भाग दीजिए तो 19 या 57, यानी अभी जो है उसका सारे परिवार का औसत आयु कितना है 19 वर्ष, ये आपका ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता का औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु, यहाँ पर मान लेते हैं माता की आयु x, तो पिता का हो जाएगा 8 वर्ष प्लस इसमें कर दीजिए। अब देखिए सभी का औसत आयु निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 लड़के का औसत आयु 8 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6 8 48, इन लड़कों का आयु का योग 48। इसमें पिता और माता का आयु जोड़ दीजिए, तो माता का x है और पिता का x + 8 है। अब देखिए इन सभी का औसत निकालेंगे, इन सभी का, तो 6 पहले है और माता पिता 2 जुट गया तो 8, 8 से भाग दीजिए, तो अब ये औसत हो जाता है कितना 22। ठीक, देखिए 48 और 8 कितना 56, 56 प्लस ये 2x हो जाएगा। ठीक, और ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 हासिल 1 16 1 17 176, 56 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 56 घट के 120। ठीक, ये 2 से 60, यानी x का मान कितना आया 60। x क्या माने माता की आयु, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत
2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है, ध्यान से समझें। मान लेते हैं यहाँ पर 11वीं पारी में उसने x रन बनाए, औसत रन, और 12वीं पारी में कह रहा है कि 2 रन का वृद्धि हो जाता है, मतलब x में 2 का वृद्धि हो गया। अब इसका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका योग 11x और इसका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12x + 24। इस दोनों का अंतर लेंगे तो 63 के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए 12 में से 11 गया तो x और प्लस 24 बराबर कितना, 63। तो x बराबर इसमें से 63 में से 24 घटा लेंगे तो ये 9, 5 में से 2 तो 3, यानी 11वीं पारी के बाद कहे तो 39 रन होगा। अगर 12वीं पारी के बाद कहे तो इसमें देखिए औसत में 2 जोड़ दीजिए, तो x में 2 जोड़ देंगे तो कितना, 41 हो जाएगा। x में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41, यानी आपका आंसर होगा ये ए आंसर होगा। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।